और राब्ता होते होते ना एकदम मोबाइल बंद हो गया, ऑफ हो गया, उसके बाद हमारा कोई राब्ता नहीं हो रहा है। मौला मौला मौला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। कराची में एक और अफसोसनाक वाक़या पेश आ गया। कराची में एक ऐसी आग लगी है कि जिसने पूरे कराची को हिला कर रख दिया। सिंध गवर्नमेंट जो कि बदस्तूर यहाँ पर 2007 से जो है वो बराजमान है, 18 साल होने को है और 18 साल में सिंध गवर्नमेंट की जानिब से क्या हिकमत अमली बनाई गई है, क्या कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, किस तरीके से इंतजाम चलाए जा रहे हैं। मेरा कैमरामैन अगर ये मनाजिर दिखाएगा तो ये है वो सिंध गवर्नमेंट के खोखले दावे, खोखले वादे जो सिंध गवर्नमेंट ने इस कराची को 18 सालों में दिया है। 18 सालों की हुकूमत जो है वो अब तक गुल प्लाजा में लगी हुई 40 घंटे से जायद का अर्सा हो गया, इस आग को जो है वो बुझाया नहीं जाया गया है। ये देखें, इस वक्त भी जो है वो रेस्क्यू का अमल जारी है और डेड बॉडीज के जो पार्ट्स हैं वो निकाले जा रहे हैं, क्योंकि 40 घंटे का अरसा बीत चुका है। दीवारें बता रही हैं कि कितनी खस्ता हाल हो चुकी हैं, सब कुछ खत्म हो गया, काम कारोबार खत्म हो चुका है। मगर सिंध गवर्नमेंट के दावे जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ बयानी की हद तक हमें दिखाई दे रहे हैं। परसों रात लगने वाली आग ने जो है वो जिस अंदाज में इस गुल प्लाजा को लिपेट में लिया है, सूरत हाल ज़बान से बताना क्या है। मनाजिर अगर हम देखें तो पूरी दीवार, पूरा इमारत ख़त्म हो चुकी है। जो पीछे का मंजर है वो गिर चुका है। ये सिंध गवर्नमेंट के वादे हैं, सिंध गवर्नमेंट के दावे हैं। हम 12 बात करते हैं, कराची में जब भी कोई हादसा होता है बात की जाती की कमेटियां बनाई जाएंगी, बात की जाती के जो इसमें मुलविस लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयां की जाएंगी। मगर 4 दिन बाद वो तमाम तर दावे, तमाम तर बातें और तमाम तर कमेटियां जो है वो कालीन के नीचे रख के ऐसा लगता है कि उसमें ब्लॉक रख दिया जाता है कि इस बात को दोबारा नहीं निकालना है। कराची में हमने ये देखा, जब लियारी में बिल्डिंग गिरी, गुजराओं को मुअत्तल किया गया, चीज़ों मुअत्तल की गई, कहा गया तहकीकात की जाएंगी। फिर नन्हे इब्राहिम का वाक़या दरपेश हुआ, डीसी मुअत्तल किया गया, दीगर इदारों के लोग मुअत्तल किए गए, कमेटियां बनाई गई, मगर कोई कार्रवाई अब तक अमल में नहीं लाई गई। ये किसके साथ? 30 साल से बना ये प्लाजा, 30 साल से जायद का अरसा हो चुका है, 1200 से जायद यहाँ पे दुकानें, अरबों का नुकसान हो गया। अगर 1200 के हिसाब से बात की जाए कि हर दुकान में अगर 3 लोग भी काम करते तो यानी कि 4800 से जायद लोगों का जो रोजगार है, घर है, किचन है, वो यहाँ पर खत्म हो गया है। मगर इस वक्त आपको हमेशा की तरह पाकिस्तान के अंदर रेस्क्यू हुकाम दिखाई देंगे, पुलिस दिखाई देगी, रेंजर्स के दस्ते दिखाई देंगे, यहाँ पे तमाम लोग दिखाई देंगे। अगर कोई लोग दिखाई नहीं देगा तो वो इंतजामिया है, वो कि जिसका काम है काम करना। चंद कदम की दूरी पर डीसी ऑफिस है, मगर डिप्टी कमिश्नर साहब भी जो है वो ख्वाबे खरगोश की नींद इस वक्त सो रहे हैं, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। इस बिल्डिंग के अंदर कहा जा रहा है कि पहले कहा गया कि इसमें आलात मौजूद नहीं थे जिससे आग बुझाई जा सके, तो आग आलात को देखना ये किसकी जिम्मेदारी है? ये डिप्टी कमिश्नर और उसके नीचे आने वाले महकमों की जिम्मेदारी है, मगर कोई काम करने को तैयार नहीं है। फिर कहा गया कि जनाब बिल्डिंग मखदूश है, अब जो सारा का सारा मलबा है वो कहा जा रहा है कि जो यहाँ पे तारे थी, जो वायरिंग का मसला था, उस वायरिंग पे तमाम तर मामलात जो वो डाले जा रहे हैं। यहाँ रात के औकात में मेयर कराची साहब पहुँचे, जब इस वाक़े को 24 घंटे का अर्सा गुजर गया, मेयर कराची फिर पहुँचे, वज़ीर आला सिंध फिर पहुँचे, उसके बाद बयानात दिए जा रहे हैं। और जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ तो अभी तमाम तर लोग एसी के ठंडे कमरों में बैठ कर जो है ना मीटिंग्स कर रहे हैं। यार मीटिंग्स करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर अमली तौर पर काम करने की ज़रूरत है। यहाँ लवाहिकीन परेशान है या वो लोग परेशान है कि जिनके प्यारे अंदर मौजूद है, वो सिर्फ एक बात कर रहे हैं कि हमें अपने प्यारों की लाशें ही दे दी जाए, क्योंकि 40 घंटे का अरसा हो गया है। और सूरत हाल ये है कि रेस्क्यू का अमल जो है वो जारी है, मगर तपिश इतनी है कि रेस्क्यू का अमल फिलफौर तरीके से भरपूर अंदाज में शुरू नहीं किया जा सकता जब तक आग मुकम्मल तौर पर नहीं बुझेगी। उसके बाद कूलिंग के लिए 3-4 घंटे दिए जाएंगे, फिर जाके रेस्क्यू का अमल शुरू किया जाएगा। मगर सिंध गवर्नमेंट के वादे, मैं सिंध गवर्नमेंट की बात करूंगा, ये सिंध गवर्नमेंट का शहर है। ऐसा लगता है कि ये गुल प्लाजा आग लगने के बाद से जो है वो कराची के नक्शे से बाकायदा तौर पर मिटा दिया गया है, निकाल दिया गया है।
है, क्योंकि यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। नन्हे इब्राहिम के वाक़े की बात हुई, वहाँ कोई मौजूद नहीं था, वहाँ तमाम तर जिम्मेदारियां जो है वो जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन पर डाली जा रही थी। मगर अब यहाँ क्या सूरत हाल है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, इसकी बात कौन करेगा, इस पे जहाँ पे जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा। कराची में वाकयात, हादसात, सानियात रोजाना का मामूल बन चुका है, रोज किसी न किसी को मारा जाता है, लेकिन उसका जब एहतसाब की बारी आती है तो फिर मैं वही कहूंगा कि कालीन के नीचे डाल के तमाम सब चीजें जो है वो छोड़ दी जाती है।